गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज़ अविनाश। देखिए दोस्तों, मेरे आज ये डेली चार्ट लगा हुआ है। डेली चार्ट पे अगर आज आप देखेंगे कि बाजार ने आज क्या किया। देखिए, हमने जो कल डिस्कस किया था कि बाजार अगर कल कल के लो के नीचे यानी 24 मई के लो के नीचे यानी 18,260 के नीचे अगर ट्रेड करेगा तो हमें 18,200 का लेवल देखने को मिल सकता है, जो कि आज हमें देखेंगे। आज बाजार ने जो लो मारा है वो हमारा 18,202 का लेवल मारा है, क्योंकि 18,200 और 18,300 का जो जोन था वो पिछले 3-4 दिन से बाजार उस जोन पे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट और उस जोन में बहुत ज़्यादा पोज ले रहा था। मतलब उस लेवल पे बार बार 18,200 के ऊपर से बार बार बाजार में डिमांड आ रही थी और 18,300 पे बार बार बाजार में सेलिंग का प्रेशर आ रहा था। उसी तरह आज यही हुआ, जैसे ही बाजार ने कल के लो के नीचे ट्रेड किया और तो हमें 18,200 का लेवल दिखा और 18,200 से बाजार में एक बेहतरीन शॉर्ट कवरिंग या एक बेहतरीन बाइंग देखने को मिली है। देखिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यहाँ पर है डेली चार्ट पे है, वो इंपॉर्टेंट जोन ये है कि बाजार ने आज अगेन अपनी जो क्लोजिंग दी है वो अपने रेजिस्टेंस जोन के पास दी है, यानी 18,344 और 18,346 का जो लेवल है 18,000, उसको राउंड फिगर में हम 18,350 का स्ट्राइक प्राइस बोल सकते हैं। देखिए, बाजार ने आज जो 18,344 के आसपास जो ये जो रेजिस्टेंस जोन है ये वाला, इस जोन पे बाजार ने आज डे चार्ट पे एक क्लोजिंग दी है और पिछले 2 दिन में, पिछले अगर हम 3 दिन की बात करें तो ये एक बहुत पावरफुल कैंडल बनी है। ये जो पावरफुल कैंडल है ये बाजार को हमें ऊपर की तरफ ले जाएगी और इस वाले हाई को और ये हाई को भी बाजार तोड़ने की संभावना या पॉसिबिलिटी हमें बहुत ज़्यादा नियर टर्म में या हो सकता है कि कल या मंडे को ये देखने को मिल जाए। क्योंकि अगर जो हमने कल डिस्कस किया था अपने डेली टाइम फ्रेम पे, वो हमने ये किया था दोस्तों कि आप देखेंगे 23 मई का और 24 मई का बाजार में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी और मोमेंटम बहुत कम था। तो आज क्या हुआ, आज बाजार में वोलेटिलिटी तो थी बट आज बाद में सेकंड हाफ में बाजार में एक वन साइडेड मोमेंटम देखने को मिला। तो इन 3 दिन की कैंडल में ऐसा क्या खास है, देखिए आप इन 3 दिनों की कैंडल देखेंगे तो 3 दिनों की जो कैंडल है आज की जो रियल बॉडी है कंपैरेटिवली इन लास्ट 2 डेज़ की रियल बॉडी से बहुत बड़ी है, राइट। और हायर साइड पे आज बाजार में ने सेकंड हाफ में हायर साइड पे बाजार में कोई सप्लाई नहीं है। ये जो 23 मई को और 24 मई को हायर साइड पे जो सप्लाई महसूस हो रही थी, राइट। तो हमें कल का हमारा क्या ट्रेड का डिस्कशन रहेगा। देखिए, बाजार कल जो हमारा लेवल रहेगा वो हमारी जो संभावना है बाजार की, वो संभावना हमें अप साइड की दिख रही है। जो पॉसिबिलिटी कल दिख रही है या कल जो चांसेस दिख रहे हैं वो हमें बाजार के अप साइड के चांसेस दिख रहे हैं। बाजार यहाँ से एक अप साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो हमें कल किस तरह ट्रेड करना है वो मैं आपको स्मॉल टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ। देखिए, मैं आपको सबसे पहले अपने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ। देखिए, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो आज बाजार ने यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है। देखिए, ये मैं एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी हुई है, बाजार ने इसी ट्रेंड लाइन पर रेजिस्टेंस फेस किया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों, वो आप ध्यान रखना 18,300 का लेवल। अगर बाजार कल 18,300 और 18,335 यानी कल के हाई के नीचे और 18,300 के ऊपर खुलता है, यानी इस जोन पे खुलता है, तो एक कल हमें एक ओपनिंग में एक अच्छी ट्रेड दिख सकता है। और यहाँ से अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो ये ट्रेंड लाइन टूटेगी तो बाजार यहाँ से ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। और ये हमें कहाँ तक देखने को मिलेगा, बाजार हमें देखने को मिलेगा 18,360 का जो लेवल है वो हमें देखने को मिल जाएगा। अगर बाजार कल अगर इस रेंज के अंदर खुलता है और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है तो हमें 18,360 का लेवल देखने को मिल सकता है। अगर मान लो कल बाजार गैप अप खुल गया, देखिए गैप अप खुलने के बाद हमें बाजार में अपसाइड की ट्रेड तब बनानी है जब हमारा ये प्रीवियस डे हाई यानी 18,336 का लेवल प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक बात बताई, अगर बाजार कल फ्लैट ओपनिंग देता है 18,336 और 18,300 के बीच में यानी यहाँ खुलता है तो हमें एक मॉर्निंग में ही अपसाइड मूव देखने को मिल जाएगा जो बाजार हमें 18,360 के लेवल तक ले जा सकता है। अगर मान लो कल बाजार गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद डेफिनेटली हो सकता है कि बाय ऑन डिप सिचुएशन आ जाए, तो हमें कल जो नोटिस में रखने की चीज़ है वो है कल का हाई यानी 18,336 का हाई। अगर बाजार कल 18,336 के ऊपर प्रोटेक्टेड रहता है यानी सस्टेन करता है और एक बुलिश स्ट्रक्चर बनाता है। बुलिश स्ट्रक्चर दोस्तों कहने का मतलब ये है कि हायर हाई हायर लो और या कंसोलिडेशन का स्ट्रक्चर बनाता है या किसी रेंज में फंस जाता है। हर सिचुएशन पे हमें प्रीवियस डे हाई को देखना है। अगर ये प्रीवियस डे हाई प्रोटेक्टेड रहता है मॉर्निंग में और एक बुलिश स्ट्रक्चर बनाता है तो अभी बाजार हमें यहाँ से हमारे बाजार हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। वो हमें देखने को कहाँ तक मिल सकता है, वो हमें देखने को मिल सकता है दोस्तों 18,387 से लेके 18,393 का। वो भी तब रहेगा अगर बाजार हमारा ऊपर गैप अप खुलता है और कल के हाई के ऊपर सस्टेन करता है, तो हमें बाजार 18,387 से लेकर 18,393 का ये जो जोन है ये वाला, इस जोन तक कल हमें मार्केट देखने को मिल सकती है। और अगर बाजार 18,400 के लेवल पर भी सस्टेन हो गया यानी 405, 406, 410 का लेवल भी सस्टेन हो गया, तब हमें बाजार हमें 18,432 का लेवल दिखा सकता है।
देखिए बाजार का हो सकता है कि कल 432 का लेवल तोड़ के 460 चले जाए, लेकिन हम इंट्राडे में हैं तो इंट्राडे में हमें नियरेस्ट जो पॉसिबिलिटी है वो देखनी है। तो नियरेस्ट पॉसिबिलिटी हमारी क्या बनती है कि कल का अगर हाई प्रोटेक्टेड हो जाए, क्योंकि कल जो अपसाइड के जो मोमेंटम है वो हमें कॉन्टिन्यूशन में देखने को मिलेगी। जो आज डे चार्ट पे आप देखेंगे, डे चार्ट पे जो कंटिन्यूशन रहा है बाजार का ट्रेंड, ये लेवल को इसको आज इस कैंडल ने रिजेक्ट किया है, तो यहाँ से सीधे एक शार्प बाइंग हुई है। तो बाजार ने ये जो पूरे जो लेवल था, ये जो रेंज थी, इस रेंज के ऊपर दोबारा चले गया है। जो ब्रेकआउट की रेंज होती थी, लास्ट टाइम मैंने आपसे डिस्कस किया था कि बाजार ने इसका ब्रेकआउट दिया, अगेन बाजार नीचे आ गया, तो अगेन बाजार इस रेंज के ऊपर चले गया। तो हमें कल देखने की वाली बात है 18,300, अगर बाजार फ्लैट खुलता है तो 18,300 और 18,336 के बीच में कंसोलिडेट करके ऊपर ही तक ट्रेड करता है तो 18,460 360 का लेवल देखने को मिलेगा। और उसी तरह अगर बाजार गैप अप खुलता है और कल का हाई प्रोटेक्टेड हो जाता है 336 का, तो हमें कल डेफिनेटली 18,387 और 18,393 का लेवल हमें कल देखने को मिल सकता है। अगर हमारा कल लेवल 18,405 खुलता है तो कल हमें फिर बाजार 18,432 का लेवल देखने को मिल सकता है। देखिए दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो स्ट्रक्चर चार्ट पे बना हुआ है वो हमारा बुलिश स्ट्रक्चर बन गया है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे बाजार ने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लोअर हाई स्ट्रक्चर बनाया था, यहीं से बाजार ने ऊपर की तरफ मूव दिया अपने इस प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर। ये जो 18,300 का लेवल था यहाँ सस्टेन होकर फिर मूव दिया, लेकिन अगेन बाजार में यहाँ पे सेलिंग आई। सेलिंग आने के बाद बाजार ने इस लो को प्रोटेक्टेड करते हुए बाजार दोबारा अपने 18,300 लेवल के ऊपर चले गया। तो अब ये कॉन्टिन्यूशन में जब जाएगा तो हमें यहाँ पे 18,387 और 18,388 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। अल्टीमेट टारगेट हमारा 18,432 का रहेगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें वीडियो को, और आप कमेंट करके बताएं कि आपको किस प्रकार से मेरी वीडियो समझ में आती है और आपको इस वीडियो में और क्या क्या इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, जो आप समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, मेरी वीडियो सिर्फ लर्निंग पर्पस से है, इसको लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिएगा। अगले दिन बाजार में क्रॉस वेरीफाई करिए कि जो हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी वीडियो में, अपने चैनल पे, क्या बाजार उसी तरह बिहेव कर रहा है या उससे कितना डेविएट करता है, कितना डेविएशन आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।